कालू जल्लाद के हाथ मरवाएगा। दादमंत्री जाओ और शेख कालू जल्लाद को बुलाकर हमारे दरबार लेकर के आओ। महाराज इस वक्त कालू जल्लाद से क्या काम पड़ गया? मंत्री भाई जाओ, आपको सब मालूम हो जाएगा। चाहिए कालू जल्लाद को शेख बुला के लाओ। कहना हमारा प्रथम ने आपको दरबार में हाथ किया। महाराज झाड़ू बाड़ू लेके आया? खाली नहीं, सीधा ही चलाए हमारे दरबार में। जाइए। ठीक है। क्यों भाई साहब जी मोहल्ला कौन लोगों को है? दिवाकर को धक्का मक्का को। अच्छा सही कह रहे हैं। जो भाई साहब जी मोहल्ला कौन लोगों को तो बुना ठीक है। सही बताओ भाई साहब कौन लोगों को मोहल्ला है? ये राजपूतन को खीरा लौकियां धनिया गड़े दिख रहे हैं। अरे यार हमें राजपूतन से काम थोड़ा ही है। हमें तो जाना होगा कालू में तो आगे चले जाओ। बिल्कुल भंगी बंदा गाँव में ही बाहर रहते हैं यार। ठीक है पहुंच गए, जवाब दे लो। यही झाड़ो नीम के पेड़। हाँ बिल्कुल जवाब दे लो, सही पूछ गए। अरे भाई कालू कौन है भाई? देख लो भाई, जो भंगी बोल बोलो कल ना है। क्या बात है? अरे बाहर निकल गया भाई। एक बात सुनो, मैं औलाद सौंपता मेरी सुवरिया भी आ गई है, खुली खोट रहा हूँ। सुवरिया भी आ गई, सुवरिया के खुली खोट रहा हूँ। बच्चा नहीं बाहर निकल गया। पहले देख कौन आए। कौन आए? हाँ मैं कमाने में कौन आए? महाराज का मंत्री। बताओगे तभी तुम्हारे पड़ा कि कौन आए कौन ना आए। महाराज का मंत्री हूँ। महाराज का मंत्री है? काहे क्यों आए भैया? अरे तो बोल जो करना है। हम तो ऐसे बोलते हैं, हमारी भाषा ऐसी है। पढ़ो ना है, पढ़ा लिखा नहीं है ना। कमा रूप में तो कही दे भगिया मत कहियो। और का कौन दे? हम हैं बारे में कोई वो है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण हो भाई? कौन से ब्राह्मण है? झाड़ू साहब। ठाकुर साहब ब्राह्मण। झाड़ू साहब क्या काम है बताओ? महाराज ने बुलाया है। महाराज ने? हाँ महामंत्री कहिए। एक बात सुनो, मैं अभी झाड़ू लगा के आया हूँ कचहरी में और पूरे शहर में। क्या कोई कमी रह गई क्या? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको अति शीघ्र बुलाया है। बहुत जल्दी चलो मेरे साथ। हाँ बुलाया भी गए तो चलो चलते। एक बात है महामंत्री। हाँ चलने को मैं तैयार हूँ, चलूंगा जरूर। क्या नहीं जाऊंगा तो महाराज ये कहेंगे कि कालू बहुत बड़ा आदमी हो गया, इसलिए भंगी
कालू चलो ये गाना बजाना बंद करो और सीख चलो मेरे साथ। चलिए। आइए। महाराज जय शंकर की मंत्री बा कहिए महाराज। कालू कलवा के लायक नहीं लेकर आ गया। कहाँ है कालू? जोड़ियों पर खड़ा है। जाओ दरबार में लेकर के आओ। ठीक है महाराज। ए कालू कहिए। आज तो आपके अहो भाग्य महाराज ने दरबार में अपने पास बुलाया है। महाराज ने महामंत्री हाँ मैं आज तक कचहरी में अंदर गया नहीं, गद्दी के पास ही बुलाया मुझे। हैं? हाँ आज मेरे भाग खुल गए। चलिए मेरे साथ। महाराज कालू हाजिर है। महाराज के लिए कालू का चिरंजीव रहो। कालू महाराज आपको अति दुख हुआ होगा कि महाराज इस वक्त क्या कार्य है जो मुझे बुलाया है? हाँ महाराज मैं ये सोचता हूँ कि मैं अभी सब कचहरी में झाड़ू लगा करके अभी गया था और पूरे नरवर में झाड़ू लगा करके घर ही पहुंचा तब तक तुम्हारा महामंत्री पहुंच गया। मैंने सोचा कि कोई मुझसे गलती होगी। नहीं कालू, गलती आपसे नहीं हमारी तकदीर से हुई है। नहीं महाराज मैंने आपको बुलाया है। किस लिए बुला बताइए मेरे लिए। मेरे बेटा कालू कह तू कहीं ना जाए, गजब क्यों डोला गिरा नरवर पे मेरा फटा करेगा। हे कालू ऐसी क्या बात है महाराज? मेरे बच्चा मेरे पुने बिगड़ गया नरवर के बीच में कुनवा है। ऐसी बातें क्यों करते हो? आज क्या कह रहे हो महाराज तुम? हे कालू आज तक नहीं हुआ, बहु है नरवर में। राजन बात बता दो खास, अगर तुम्हारा कचहरी के बीच में क्या तेरा मरोए। और ये हमारे अरविंद नगर निवासी और ये 50 रुपए दे रहे हैं। कालू बताइए मेरे लिए। अरे तुम क्या ये चले जाओ मेरे कलवा आज मल जा के पैसा लेकर के आए। कालू जब मैंने सुना तो मुझे भारी खुशी हुई, लेकिन क्या हुआ? अरे कालू बोले चिपकानो कलवा रानी सारे कलवा मारी ठटका को बना
दे रहे हैं। और ये राधे साहब दिवाकर और ये भी 50 में देते हैं। कालू लगता है झूठ बोल रहे हैं, जो मुझ पर दोष लगा रहे हैं, ये ब्राह्मण की बात है, हम नहीं कर रहे। कालू मेरे देगा जान नहीं हो बचना अपने मेरे कलवा बेटा मर जा तू तो आया बनिया नगरा खंडा निवासी और 50 रुपए दे रहे हैं। हमारी बेइज्जती कर रहा है, वो पतिव्रता थी, ये प्यार नहीं कालू, अब भी है हमारा नहीं और दुष्ट पापनी को कष्टित को ले जाना होगा। हत्यागरी कलवा कलवा उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पिया बांध में बखेर दो, खून में कपड़े भिगो करके दानों ने निकाल करके आपको हमारे पास लाना होगा। और ये कार्तिक बाबू एक से पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी नमस्कार करती है, धन्यवाद। महाराज कालू मैंने हाथों से कैसे मारूंगा? कालू आपको मैंने माँ का अन्न पानी खाया है। कालू अगर हमारा हुक्म बजाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। कालू अरे कलवा जो करे हुक्म अधूरी, चल बचाते सवेरे हो तो लगवा दूंगा। महाराज हेलो, ये तो तुम्हारी जबरदस्ती वाली बात है, क्योंकि हम आपके काम वाले हैं, हमसे जिया ऐसा करवा सकते हो तो? नहीं कालू, जैसा पाप किया है वैसी सजा मंझा को बस मिलेगी। ले जाओ दुष्ट पाप निकले, हमारे से दूर कर दो। हेलो ठीक है महाराज। आज मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? एक माथी
मुझे जन्म देते ही मर गई। मुझे पता नहीं कि मैं कितना बड़ा था, कितना छोटा था, मगर मुझे माँ मंजा ने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। अरे उन्हीं का खाया और उन्हीं का आज मार ले जा रहा है। कालू तू होते ही मर जाता तो अच्छा रहता। आज हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरा कसूर नहीं है। आज मैं क्या सुना अपने कानों से, आगे के लिए पैर रखता हूँ तो पीछे के लिए खिंचते हैं। और ये हमारे साइपोर पाड़क और ये भाई फूफा और ये 20 रुपए दे रहे। और भाई सर्वेश फूफा और आदिवासी जो 50 रुपए दे रहे हैं। धर्मेंद्र के सारे हे भगवान, जब दिन में झाड़ू लगाने जाता था नरबर में तो मुझे दरवाजे पे मिल जाती, कहती बेटा कालू तू हार गया होगा, जरा सहता ले, पानी पी ले, रोटी खा ले। आज मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा बाद में जा करके। और ये हमारे बलराम चाचा बनीपुरा निवासी और जो 21 रुपए दे रहे हैं। हे माँ मुझे माफ करना, आज मैं तेरे लिए कसाई बन के आ रहा हूँ, आज बेटा नहीं माँ। अबे कलवा बात न रो, बात रो मत दादा जा। के महल है, मेरी मात मंजा महलों में तुलसी जी की माला को जप रही होगी, भगवान की पूजा कर रही होगी। मैं आवाज कैसे दूं, मेरी जीभ कट जाती तो मैं आवाज नहीं दे सकता। आज आवाज तो देनी पड़ेगी। माँ तो मंजा किवाड़े खोलो। मेरी माँ भजन में लग्न है, उन्होंने मेरी आवाज को नहीं सुना है, क्योंकि तुलसी जी की माला को जपती रहती हैं, भगवान का भजन करती रहती हैं। मेरा गया नसीबा जब
कालू का खुश रहो मेरे लाल। आओ कालू, खाना खा लो मेरे लाल। प्यास लग रही हो तो पानी पी लो मेरे लाल।